जय हिंद दोस्तों। लगातार हम सीरीज करते आ रहे हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए क्लास 10th का, इसको हम करते आ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, आपके नंबर को सिस्टमेटिक बांटते हुए कितना नंबर का किस पोर्शन से आ सकता है। अब इसमें जो हम अगला चल रहे हैं वो अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा में आपको पता है इसको कितने पार्ट में बांट के कितने चैप्टर्स इसमें आ सकते हैं। कुल मिला के 4 चैप्टर आपके इसमें है। तो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं आपको पता चल चुका है। इसमें 4 चैप्टर जो आपका पहला है पॉलिनोमियल है, जो कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आना है, कितना आना है बता चुके हैं कि इसको जो आप सेक्शन 1 जो आपका पार्ट है उसमें आने की ज्यादा संभावना है, और सेक्शन 2 जो सेक्शन बी है उसमें आ सकता है। अदरवाइज नीचे सेक्शन सी और डी में आने के बहुत कम चांस हैं। इसके डी में तो नहीं है, सी में बाई चांस अगर आपको आए तो आए, अदरवाइज डी में इसके चांस नहीं है आने के। डी और ई में तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आप जाते हैं जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें से जो है आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन सी में आएगा। ए बी और सी में इसके आने की संभावना बिल्कुल है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा सेक्शन डी में आने की संभावना है, बट एक ही शर्त पर, जब यहां से ना आए। दैट मीन्स यहां आपका सबसे लास्ट जो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और एक आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से जो है इन तीनों पार्ट में से एक ही में आएगा। डी पार्ट में यहां ए बी सी इसमें से भी आएगा, ए और बी या सी में ऐसे करके इसमें आएगा। और इसमें जो है आपके चांसेस हैं कि ए बी सी तीनों में आ सकता है। वही चीज यहां भी है और वही चीज यहां भी है। यहां पर देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इन सब में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो एपी में है, ये पार्ट डी में क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें से आ सकता है या इसमें से आ सकता है। ज्यादा चांसेस डी में इन्हीं दोनों पार्ट में से है, और इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा डी पार्ट में। यहां से भी आपको बी या सी में मिल सकता है लेकिन यहाँ पर जो आपको देखना है, यह पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। यह पार्ट थोड़ा आप समझ लीजिए बी और सी तक ही सीमित ज्यादा है, दोनों में से किसी एक ही में आ सकता है। यह पार्ट जो आपका है, यह जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ए बी और सी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, डी के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, और यह भी डी के लिए। लेकिन हाँ, डी में इन्हीं दोनों पार्ट से आ सकता है। अगर ये पार्ट हुआ तो इसका जो आपका थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन बनाकर आपको सॉल्व करना होगा। ऐसा प्रश्न इसमें डी में आएगा। अदरवाइज यह तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे हम बता देते हैं। तो उतने में से यह तीनों जो क्वेश्चन है वो तो लगभग एक ही बार में हम आपको बताएंगे, उसी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन यही से आना है। लेकिन यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन तरीके से, मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होगा, बनाकर सॉल्व करना होगा, तभी यह डी पार्ट में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। उसी तरीके से यह जो एपी में है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दे दिया तो ये नहीं देगा, और ये दिया तो यहाँ से नहीं देगा। आपको जैसे दिखाएं पिछले ईयर्स में यही किया है, इन दोनों में से किसी एक में से उठा लिया है, दिया हुआ है। यहां से चांसेस बहुत कम है डी के लिए, ना के बराबर। दैट मीन्स आपको ध्यान देना है कि अगर यह पार्ट आपका तैयार रहा तो सेक्शन ए बी और सी तो कंप्लीटली तैयार रहेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेक्शन ए बी और सी के लिए क्वेश्चन यह पार्ट, लेकिन साथ में डी के लिए भी रहेगा। डी में चांसेस इसके बने रहेंगे डी में आने के लिए। डी में आपको बता चुके हैं, सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन, तो देखिए सेक्शन डी में आप 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट, दैट मींस हाइट एंड डिस्टेंस का कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिलना है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना ही मिलना है। देन आफ्टर आपको यहां से जो बाकी क्वेश्चन है, देखिए बाकी है जो ट्रायंगल है और सर्किल, यह और मेंसुरेशन, इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। ट्रायंगल से दे, चाहे सर्किल से दे, चाहे मेंसुरेशन से दे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो सर्किल और ट्रायंगल ही होगा। मेंसुरेशन के इसमें कम चांस है, ये चला जाएगा ई में, ई वाले पार्ट में। लेकिन यहाँ जो है फिलहाल जो आपका डी में आने का चांसेस है, ट्रायंगल और सर्किल से ही आने के चांस है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। देन एक क्वेश्चन आपको इस पार्ट से, अलजेब्रा के पार्ट से देगा, वो भी एपी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी 3 से, इससे नहीं, इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देगा, वो होगा अलजेब्रा का पार्ट होगा।
तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रा के पार्ट से यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और हाँ, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन उठा सकता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन लेने का है चांसेस। और एक जो है क्वेश्चन आपका किसी स्टैटिक्स से आपको एक क्वेश्चन यहाँ उठा सकता है, ठीक है, स्टैटिक्स के पार्ट से यहाँ से उठा देगा। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन जो आने हैं वो इस प्रकार से आ सकते हैं। यहाँ देखिए, यह जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से देखिए यह ट्रिग्नोमेट्री वाली कंफर्म है एक क्वेश्चन। अलजेब्रा से यह जो पार्ट है इसमें से एक क्वेश्चन आना है डी में, यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, इसमें से डी पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये है, डी में आएगा। एक अलजेब्रा का हो गया। उसके बाद ट्रायंगल, सर्किल और मेंसुरेशन से एक लेगा और स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन उठा लेगा। यही आपका क्वेश्चन रहेगा पार्ट डी के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको कंफर्म कर लिया, पहले ही इसको तैयारी कर ली है, इसका रिवीजन करा दिए हैं। अब हमको अलजेब्रा करा रहे हैं तो अलजेब्रा के इस पार्ट को भी हम लेके चलेंगे। जब ट्रायंगल और सर्किल पे जाएंगे तो हम इसको अच्छे से तैयार करा देंगे, देन आफ्टर लास्ट में हम इसको स्टैटिस्टिक को देखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से हम 1 मार्क्स का ये रहेगा, इसको लेना चाहेंगे 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऐसे करते हुए हम जो है नंबर्स गेन करेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 5 ऐसे करते हुए कंफर्म करते जाएंगे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पार्ट है, 3 पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको मान लीजिए ए में तो आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बी और सी दोनों में दे सकता है या बी और सी में से एक में दे सकता है, देन तब डी में दे देगा। नहीं डी में देगा तो बी और सी दोनों में दे देगा। इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे है। और ए में भी आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमको करना क्या है, इसको करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था, जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन सा हो चुका है आपको पता है? रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक, पांचवा अलजेब्रा चल रहा है। तो इस तरीके से हमने नंबर बांटा था। यहाँ पर यह 6 मार्क्स के आपके आ जाते हैं, यह दोनों मिला के आपको 12 मार्क के आ जाएंगे, या 6 मार्क्स का आ जाएगा, और यह जो है अकेले जो है 20 मार्क्स के नियर अबाउट ये लेके जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हमको करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आगे हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ट्रायंगल और सर्किल वाला जो पार्ट है इसको भी बता देंगे। ये बहुत आसानी से हो सकता है, केवल आपको कुछ थ्योरम से याद रखने होंगे। देखिएगा ये कितने आसानी से होगा सारे क्वेश्चन। वैसे तो पेपर सेट हम करा रहे हैं, वो भी चल रहा है साथ में। जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री और सर्किल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम करा रहे हैं। तो उसको भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्लास 10 टारगेट 2024-25। इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं इसकी अलग सीरीज बनती हुई दिखेगी आपको, सीरीज वाइज ये भी है। और पेपर जो है आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वहां लिखा हुआ आप देखेंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 3 ऐसे करके जो है आपको पूरा सीरीज मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से वो उसी में आपको देखेंगे जो है वीडियोज ऊपर नीचे होंगे, लेकिन वहां पर आप देखेंगे ऊपर ही लिखा हुआ है प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके जो है पार्ट बना हुआ है। तो एग्जाम से पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और पेपर सेट जो जितना देख सकते हैं, चूंकि टाइम कम है तो उस हिसाब से और भी सब्जेक्ट देखना है। केवल मैथ हमें तो बताना केवल मैथ है, लेकिन आपके ऊपर लोड ज्यादा है, पढ़ना सारा चीज है, इसलिए आप अपने हिसाब से समय निकाल के करिएगा। एग्जाम टाइम में कम से कम एक बार ये जरूर देखिएगा पहले ही क्या है आपका, किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और फॉर्मूले क्या है। तो इसीलिए हम आपको पहले चैप्टर को बताने से पहले किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं ये हम बता दे रहे हैं, और साथ में फॉर्मूला रिवाइज कर दे रहे हैं। देन आफ्टर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलेंगे। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम पहला काम करते हैं कि इसका सारा जो इक्वेशन फॉर्मूला है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले इसको समराइज कर लेते हैं, ताकि आप इतना भी देख लेंगे तो आपके काम आएगा कि नहीं हाँ इतना हम देखें, बाकी क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम उसको तो रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है यहाँ तक तो जरूर देखिएगा, उसके आगे जो उसको जरूर देखिएगा। और एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल को देखिए, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल से आपको नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन से अगर आपको दिक्कत होती है, वैसे तो यहाँ क्लास जो 11th-12th का भी क्लास चलेगा, आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और आपके फ्रेंड मित्र उनके लिए भी यह सहयोगी होगा।
अगर आपको नोटिफिकेशन से डिस्टरबेंस है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट इसका बेल आइकन मत दबाइएगा, तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट आप जो वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें आपको यूट्यूब पे दिखेगा नोटिफिकेशन। अगर आप ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, उससे आपको मैसेज जाता रहेगा, पता चलता रहेगा कौन सा वीडियो हमने कब अपलोड किया। अदरवाइज अगर नहीं करना है तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद ही हम जो इस क्लास को ऑनलाइन ला सकेंगे और आगे जो क्लास 11 12 का क्लास हम आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको देख लेते हैं। यह सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हम देखते हैं। पहले तो आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c। आपको जो है यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना हो तो क्या करेंगे, a b और c को a1 b1 कर लेंगे, क्या होगा a1x b1 और यहाँ c1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2। यहां पर आपको दो पेयर, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मिल गया, एक और दो। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कहा जा रहा है, टू वेरिएबल मतलब x और y, यह सब चीजें आप पहले ही जान चुके हैं। अब जानते हैं क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला चीज आपको जानना होगा कब यह कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया है जिसका, यह कब कोइंसाइड कर रहे हैं, कब पैरेलल हैं और कब जो है इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कब होगा, यह चीज आपको ध्यान देना होगा। पहला चीज आपको जानना होगा इंटरसेक्ट, दैट मींस यहां पर किसी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब ऐसा होगा, कब यह जो है किस कंडीशन में यह कोइंसाइड करेंगे। दैट मींस इस तरीके से एक दूसरे पर यह लाइन रहेगी, यह लाइन इस तरीके से होगी, तो यह कोइंसाइड कब करेगा, कौन सा कंडीशन होगा, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी। यह कंडीशन आपको जानना होगा, यह कंडीशन क्वेश्चन में आएगा। एक नंबर का जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का जो आएगा, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, वो यहीं से देगा। यहां पर कोई इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा बताइए कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कंडीशन है, या उस कंडीशन को बताइए जबकि यह पैरेलल होगा, कोइंसाइड होगा, क्या करेगा। तो आपको चेक करके बताना होगा कि यह क्या हो। यहां पर कुछ भी इक्वेशन दे सकता है, फिलहाल हम जैसे लिखे हैं इसी तरीके से आपको 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरीके से दो इक्वेशन दे दिया और कह दिया कि बताइए कि यहाँ पर क्या इंटरसेक्ट कर रहा है या क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन आपको ये चीज जानना होगा कि यह तीन कंडीशन, यह जो आपको दिखाया जा रहा है यह क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, केवल इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वन पॉइंट इंटरसेक्ट, यह क्या है कोइंसाइड कर रहा है, और यह क्या कर रहा है पैरेलल है। तो यह कंडीशन कब होगा यह आपको बताना होगा। तो कंडीशन आपका है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगला कंडीशन जो कोइंसाइड करेगा, तो कोइंसाइड के लिए क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यह कंडीशन आपको याद इस तरीके से भी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं एक एरो है जो उसके ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, दोनों लाइनें लगातार साथ साथ चली जा रही हैं, तो आप भी यहाँ लगातार साथ साथ इक्वल का मार्क लगाते जाइए, लिखते जाइए, इक्वल लगाते जाइए, हो जाएगा। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जब आप करते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बस यहां पर नॉट इक्वल टू कर दीजिए लास्ट वाला c1 अपान c2, यह होता है पैरेलल का कंडीशन। तो यह कंडीशन आपको जानना होगा, क्योंकि दे देगा क्वेश्चन जो सामने आपको देगा, वो क्वेश्चन देगा कि बताइए क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, पहला क्वेश्चन वो इसी पर बन सकता है, जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस पर बनेगा। लाइन दो दे दिया, जैसे आपके सामने यह लाइन है, अगर कहा जाए कि यह क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है या पैरेलल है, तो आपको बताना होगा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करना होगा a1 अपान a2, a1 क्या होगा, यही होगा, a2 ये होगा x का, तो क्या करेंगे
3/2, अब इसको निकाल लेंगे 4/5, तो b1/b2 4/5 क्या इक्वल है? तो यह दोनों नॉट इक्वल है, दैट मीन्स हम यह कंडीशन फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है, बस यही बता देना है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रह सकता है। दूसरा चीज, इसी में एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, दो ही टाइप का 1 मार्क्स में 2 ही क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये पूछेगा इंटरसेक्ट वाला, दूसरा क्या हो सकता है, यह दे दे कोइंसाइड कर रहा है, सॉरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का कंडीशन आपको पता है कि यह दोनों जो है, अच्छा यह ध्यान दीजिए कि यह दोनों कंडीशन जो है यह सॉल्यूशन दे रहा है, यह भी सॉल्यूशन दे रहा है और यह नो सॉल्यूशन है। एक ही साथ आपको सारी चीजें बता रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि पहला तो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, कोइंसाइड कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा कंडीशन पूछ दे, आप कंडीशन बताएंगे। तीसरा सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, यह कंडीशन। यहां जो सॉल्यूशन होता है वह मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहां पर मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पर वन सॉल्यूशन, यहां मेनी सॉल्यूशन, यहां नो सॉल्यूशन। कंडीशन देखिए, एक ही साथ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं तीनों चीज। अब एक चीज और इसमें कंडीशन है, वह क्या है, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसे कहते हैं कंसिस्ट, कंसिस्टेंट हो गया, और यह क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, एक कंडीशन होता है कंसिस्टेंट का और एक हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कितने क्वेश्चन यहां से क्या क्या बन सकते हैं। यह एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें हम रिवाइज कर दिए, बस यही आपका क्वेश्चन है। इतने से क्वेश्चन में ही आपको कहां कहां क्वेश्चन आ गया। देखिए, यह जो प्रोसेस आपको जितना बताए हैं, इतने में से ही आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में आएगा और सेक्शन सी में भी आएगा। इस तीनों पार्ट से आपको तीनों में क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट जो बचेगा वह है इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। सेक्शन डी और सी दोनों में इसका सॉल्यूशन दे सकता है कि एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। खास तौर से सी में, डी में इक्वेशन बनाकर सॉल्व कीजिए। यहां पर इक्वेशन बनाना भी होगा डी में और सॉल्व भी करना होगा। सी में क्या करना होगा, केवल सॉल्व करने का दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप बस इतना है। एक तो ये आपके सामने दिख गया, सारा इसमें से है, देन इस इक्वेशन को सॉल्व करना, बस इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से बन सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, पहला चीज कहां कहां से, पहला पॉइंट आपको यह मिला, इंटरसेक्ट कोइंसाइड, ये पूछ सकता है 1 नंबर में। कंडीशन पूछ सकता है, कौन सा कंडीशन किसका है, 2 क्वेश्चन यहां से। तीसरा आपको यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तीसरा ये हो सकता है। चौथा कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। ध्यान दीजिएगा कि जब सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिले चाहे मेनी मिले, सॉल्यूशन मिल रहा है दैट मीन्स यह क्या है, कंसिस्ट है, तब आपको यहाँ पे कंसिस्ट कहना होगा, अदरवाइज इनकंसिस्ट। यह हो गया चौथा टाइप क्वेश्चन। यह हो गया आपको 4 टाइप क्वेश्चन। अब देखिए आप, इसी में से ए बी सी में 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन इसी में से मिलना है। यह अब आपको कर लेना चाहिए, यह आपको याद रहना चाहिए। कैसे होगा अभी हम करके एक सबके एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह फॉर्मूला है और जो लास्ट का है इसको सॉल्व करने का। खत्म हुआ आपका यह चैप्टर, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इतना ही आना है, चैप्टर खत्म। अब हम प्रोसेस एग्जांपल में चलेंगे। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको जो है आप देख सकते हैं, या मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए, रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जो है, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको काम आएगा आपके। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे बारी बारी। जो 4 टाइप का आपका क्वेश्चन मिल गया है, 4 टाइप के, इस तरीके से इसको समझते हैं। साथ में जो है इनका सॉल्यूशन करने का तरीका जो है, 2 सॉल्यूशन के आपके तरीके यहाँ पे आपके बुक में है। 2 तरीके आपको देखना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेट करने वाला मेथड। 2 में कोई एक करना होगा। एग्जाम क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई भी करने को दे देगा, ऐसा नहीं कि आपको फिक्स करे कि इसी से आप करिए। ठीक है, तो आप दोनों दिखाएंगे, हम एक एक क्वेश्चन देख लेंगे दोनों का, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यह जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यह जो लिखा हुआ है x + y = 6, 2x - 3y = 4, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। इसी आधार पर हम तीनों सॉल्व कर रहे हैं, एक ही साथ हम तीनों कर ले रहे हैं। 1 2 3, यह 3 टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, इसी में आपको घुमाएगा।
बहुत होगा। ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन इसी में घुमाएगा, पूरा तरीका आपको जो बता देंगे वही होगा, बस इसको घुमाएगा, इसीलिए हम एक साथ ले लिए, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट आपका एक साथ। एक बच्चा चौथा क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन पार्ट का, दैट मींस यह इक्वेशन जो कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, वही आप पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना होगा, कुछ आपको कंडीशन दिए रहेंगे उस पर बनाकर तब सॉल्व करना होगा, यही होगा आपका सेक्शन डी का। 4 टाइप हो गया, बस आपका चैप्टर कंप्लीट। तो हम करते हैं एक ही क्वेश्चन से सारे प्रोसेस को सीख लेते हैं कैसे होगा। देखिए पहला जो कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपको बताना है इंटरसेक्ट है, कोइंसाइड कर रहा है या पैरेलल है, आपको यह कंडीशन में से बताना है कौन सा है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले यह आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है, तो यह आपको देखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर नहीं है तो आप उसको चेंज कर लेंगे। जैसे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ देखिए इक्वल के जो राइट साइड है वो 6 है, इसमें भी इक्वल के राइट साइड है। आपको पहले काम करना क्या है कि इसको जो है एक साइड कर लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आप जान रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें आपको चेंज कर लेंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी होगी। तो चलिए क्या करेंगे, इसको करते हैं। पहले इसको चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा। फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। देखिए अगला क्या है, 2x माइनस 3y है, तो हम करेंगे 2x माइनस 3y माइनस, इधर आएगा राइट साइड, सॉरी राइट से लेफ्ट आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां ध्यान देने की जरूरत है, जो हम लिख रहे हैं माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको साइड को चेंज किया गया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड लाया गया है। हम कौन सा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, तो इसको हम हटा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको जो है यहाँ लिखने में आसानी होगी इसलिए इसको हटा रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ केवल हमको करना क्या है, यही बताना है कि पहला ये, दूसरा यहाँ आपको दिया रहेगा, तीसरा जो है सॉल्व करना है, ठीक है, कंफ्यूजन हो इसलिए इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसको हमने चेंज कर लिया किस फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 विथ किससे, पहले इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y, ठीक है, कंपेयर करते हैं। यही हम इसको दोनों, पहले हम एक इक्वेशन को अलग अलग लिखते हैं, इसको हटा ही देते हैं, आपको आसानी होगी, नहीं तो यहाँ समझने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन 1 को यहाँ रखते हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ रख लेते हैं। कितना है, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, यह आपका 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, तो प्रोसेस आप जब लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी में, तब आप इस प्रोसेस को कंप्लीटली लेकर जाएंगे। अगर आप शॉर्ट में कर रहे हैं, 1 नंबर में कर रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस नहीं करने जाएंगे, सीधा शॉर्ट में आंसर निकालेंगे। हम एक ही साथ कर रहे हैं इसलिए आप इसको बता रहे हैं, यह प्रोसेस लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, a1 b1 को आपको पता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ये प्रोसेस मत करने लगिएगा। अब देखिए क्या होगा, a1 इक्वल टू, यहाँ पर जब यहाँ सॉरी ये इक्वेशन 1 आपका ये बन चुका है, यहाँ देखेंगे a1 x के साथ यहाँ पर a1 यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ठीक है, एक मिल गया। b1 क्या है, यहाँ b1 y है, यहाँ क्या है, y के साथ क्या है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ भी 1 मिल गया। यहाँ c1 क्या है, c1 यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए क्या है, -6, यह आपको मिल गया a1 b1 और c1। अब हम चलेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ, इससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, दैट मीन्स यहाँ x के साथ a2 है, तो a2 इक्वल टू 2। y के साथ क्या है, यहाँ पर b इक्वल टू, यहाँ y के साथ क्या है, -3 है ना, माइनस को साथ में लेंगे। देन c2 इक्वल टू, यहाँ c2 है, यहाँ क्या है, -4, माइनस को ध्यान देंगे, उसको लेके चलेंगे, -4, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर जो है b2 और c2 है, यहाँ आपको मिल गया। अब हमको चलना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है
पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा था वह क्या पूछ रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो कंडीशन है कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तीसरा कंडीशन है पैरेलल है कि नहीं। अब यह तीनों कंडीशन पूछ रहा है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम आप यहां करेंगे क्या, A1 अपान A2 इक्वल टू निकालेंगे। A1 अपान A2 क्या होगा, 1 अपान A2 क्या है 2। A1 अपान A2 इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आया। अब निकालेंगे B1 अपान B2, B1 अपान B2 इक्वल टू B1 अपान B2 क्या है, B1 क्या है 1 है, B2 क्या है -3 है। दैट मीन्स -3 इसको लिख सकते हैं, माइनस ऊपर कर सकते हैं, -1 अपान 3, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो लिखते यहीं पर है, ठीक है, हो गया। अब हम तीसरा लिखते हैं C1 अपान C2, यह क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू यहाँ क्या है -6 अपान क्या हो गया -4, यह कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान 2 आएगा। इस तरीके से आपको सब निकाल लेना है, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 हमने निकाल लिया। अब कंडीशन याद करिए, इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होता है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और कोइंसाइड कर रहा है तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, सब कुछ इक्वल टू में होगा। और पैरेलल का क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। यहाँ पर देखिए प्रोसेस हम तब करेंगे जब लॉन्ग में रहेगा, पार्ट बी में रहेगा या पार्ट सी में रहेगा तो प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम सीधा A1 अपान देख लेंगे, यहीं से हमको देखने में मालूम हो जाएगा कि A1 अपान A2 है, B1 अपान B2 है, C1 अपान C2 है। देखिए अब हमको बताना इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे A1 अपान A2 कितना है 1/2, तो हम लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 कितना है 1/3, यहाँ क्या है 1/2, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। हो गया, तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, यह इंटरसेक्ट, ठीक है, यहां पर जो है इंटरसेक्ट, दैट मीन्स क्या लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब पूछे, यह भी पूछेगा, देखिए नेक्स्ट जो है कि अगर पूछ दे कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको बताना होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर इन दोनों में से यह दोनों कंडीशन आता, देखिए अगर यह बराबर इक्वल हो जाता, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 हो जाता, तब हम आगे देखते, इतना के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला वाला अगर C1 अपान C2 हो जाता तब कहते कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड मतलब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन की जगह क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। और अगर यह आपका तीसरा कंडीशन आता है जिसमें नॉट इक्वल टू हो जाता है, यह B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तब पैरेलल का हो जाता है। क्लियर हुआ, तो जैसा होगा वैसा आप कंडीशन देंगे। देखिए यह प्रोसेस हमने पूरा बताया, यह प्रोसेस उसके लिए है जब यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए ये जो है आपका क्या दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ये नहीं है, ठीक है, बस क्या कहेंगे दिस इंप्लाइज द यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए हमने पता कर लिया, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में है तो हम बताएंगे कि A1 अपान A2 क्या हो रहा है, यह जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट की बात कर रहा था तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर। क्लियर, यह जब लॉन्ग में हुआ तब, अदरवाइज शॉर्ट में होगा तो आपको करना क्या है, केवल इसको ध्यान दीजिएगा कि जानबूझ के इस तरीके से दिया, आप यहीं गलती करेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन में आप गलती यहीं करेंगे, क्या कि आप इस फॉर्मेट को इधर चेंज नहीं करेंगे, और इसी चेंज न करने की वजह से गलती हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा देगा कि एक तो इस तरीके से देगा, एक यहाँ -0 करके दे देगा, तब यहीं आप फंसेंगे और दोनों को एक ही समझ के सीधा C1 का कंपेयर कर देंगे और गलती हो जाएगी। यहाँ कंपेयर करने का कोई ढंग ही नहीं है। अगर एक ही साइड है तब तो चलिए आप बच गए, लेकिन इस तरीके से दिया तो फंस जाएंगे। इसलिए इसको आप चेंज करके फॉर्मेट सही कर लीजिएगा, जब सही फॉर्मेट में करके करेंगे तब गलती होने के चांस नहीं होंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट करना चाहें, 1 नंबर में क्वेश्चन है तो सीधा यहाँ पर जो x के साथ है, जैसे हमने चेंज कर दिया, चेंज किया ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चेंज कर लिया, अब कंपेयर करके सीधा लिखेंगे x के साथ क्या है A1 है, दैट मीन्स 1 अपान यहाँ पर क्या है 2 है, A2 क्या है 2 है। अब आगे लिखते हैं y के साथ क्या है B1 क्या है 1 है, इसके साथ क्या है B2 तो -3 है, इसके साथ क्या है यहाँ पर क्या है, जब हम चेंज कर लिए तो -6 है, C1 अपान C2 क्या है -4 है।
अब यहीं से हम चेक कर लेंगे कि क्या यह दोनों इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन यह नॉट इक्वल है, तो पहला वाला हमको यहीं से यूनिक सॉल्यूशन मिल गया है। यह काम हम 1 नंबर में करेंगे, यहीं से पता चल जाएगा, भागा दौड़ी नहीं करना। और अगर यह इक्वल हो गया तो इसको हम देखेंगे क्रॉस करके, कट करके 3/2 नॉट इक्वल है। तो इस तरीके से हम यहीं एक लाइन में करेंगे जब हमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर लॉन्ग टाइप होगा तो इस तरीके से आप प्रोसेस में करेंगे। लॉन्ग टाइप में चांसेस किसके हैं, अगर यह पूछेंगे तो हम बताएंगे कि लॉन्ग टाइप में यह इंटरसेक्ट या पैरेलल का नहीं पूछेगा। पूछेगा, देखिए पहला हो गया आपका, दूसरा हम बता रहे हैं, पूछेगा क्या कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। यह आपको आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कंसिस्ट या इनकंसिस्ट। तो आप पूछेगा कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, तो यहां आप लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां आया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि सॉल्यूशन होंगे, है यूनिक सॉल्यूशन। Therefore linear equation, pair of linear equation have या आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो है कंसिस्टेंट का क्वेश्चन आएगा, कंसिस्टेंट है या नहीं। यह हो गया आपका बी, जो सेक्शन बी का है, अदरवाइज सेक्शन सी में दे देगा। इतना ही आपको करना होगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, चेक करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है या मेनी सॉल्यूशन आता है तो हम लिख देंगे केवल अगली लाइन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट। अगर मेनी सॉल्यूशन है तब भी लिखेंगे कंसिस्ट, अगर नहीं आता है तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। यहां पर लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, आर इनकंसिस्ट। बस क्लियर हो गया, इतना ही काम करना होता है। 2 क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन होता है, पहला तो समझ में आ गया यूनिक है क्या है, यहीं तक आप पूछेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है क्या है, वो आपको यहीं बताना होगा। देन उसके आगे वाला होगा, वो क्या होगा, कंसिस्ट इनकंसिस्ट। यह भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं लास्ट जो होता है वो क्या हो देगा आपको। तीसरा जो बताए थे वो क्या था, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद एल्जेब्रिक तरीके से, आपको सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, एल्जेब्रिक में 2 तरीका आपको पता है, 2 तरीका बताया गया है। उन दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, यह आपको इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन आपको दिया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का अच्छा तरीका, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, चाहे एलिमिनेटिंग करिए, आपको जो अच्छा लगे। देखिए, हम एलिमिनेट करके भी देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी देखते हैं। देखिए, अब एलिमिनेट करना हो तो यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर क्या है, y के साथ। देखिए, हम माइनस वाला इसलिए लेते हैं कि जब ऐड करेंगे, आसानी से ऐड करेंगे तो यह कट जाएगा। अदरवाइज आप किसी को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि सोचे कि इक्वल करके कट करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे भी लेना है वैसे ले सकते हैं। मान लीजिए यहीं से हमको लेना हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए x 2x है, यहाँ x है। अगर यह दोनों यहाँ भी 2x हो जाए तो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे ना, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाइड बाई 2, केवल 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 2x होगा, प्लस यहाँ भी होगा। देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में करते हैं, इसमें भी और राइट हैंड साइड वाले में पूरे में। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 12। यह हो जाएगा इक्वेशन 3 बन जा रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 तो हो गया, 1 चेंज होके 3 में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। कैसे सॉल्व होगा, देखिए अब लाइए इक्वेशन 2 को यहाँ पर,
2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यह आपका इक्वेशन 2 है। अब इसको लेकर सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो ये कैंसिल होगा। यहाँ हमने माइनस किया तो सबके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब हम माइनस करते हैं हम यहाँ जो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यह प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी साइन कुछ नहीं, दैट मींस प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाता है माइनस करते समय। अब देखिए यह प्लस 2x माइनस 2x, 2x में से माइनस 2x किए, 2x को माइनस किए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2y, और यहाँ क्या, यह साइन खत्म, अब हम प्लस कर चुके हैं, तो 2y 3y ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 12। अब यहाँ क्या है -4 है, 12 में से 4 जो है माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, हो जाएगा, यह आपका आ गया। अब यहां से y इक्वल टू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 8, यह जो 5 इधर चला जाएगा, जैसे 5y इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स y इक्वल टू 8/5, यही आपका y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ, यह वैल्यू आपका y का आ गया, ठीक। और अगला जब यह आप एलिमिनेट किए हैं, देखें यहाँ पर एक जो पार्ट था इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, 0 हो गया, यही आपने किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यू y का है उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी पार्ट में रखिए आपको आंसर मिल जाएगा। आप किस में रखना चाहते हैं, 2 में, 3 में, इसमें जो सबसे आसान लगे उसी में रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे आसान हमको 1 दिख रहा है तो हम 1 में रखेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 8/5 इन इक्वेशन 1, ऐसा नहीं कि हम 2 में रखेंगे तो बदल जाएगा 3 में, सब में आंसर वही आएगा। आप सबसे छोटा सबसे आसान वाला ही ले लीजिए। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, सबसे आसान यही है, तो हम वैल्यू रख लेते हैं, y का वैल्यू 8/5, x प्लस 8/5 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8/5, x इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। करते हैं, क्या हो जाएगा, 30 माइनस 8/5, दैट मीन्स आपका 22/5, यही आपका x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 22/5 हो गया, y की वैल्यू 8/5 हो गया। यह जो हमने एक ही क्वेश्चन से सारे कर डाले। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या आ गया है, लिख लीजिए, x/22/5 आ गया, y इक्वल टू 8/5, यह आपकी वैल्यू। एक ही क्वेश्चन से हमने सारे प्रोसेस को समझ लिया, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ देख लिया एक ही क्वेश्चन से ही। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन का 4th देखते हैं, जो कि आपको खुद ही बनाकर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होगा। कैसे इक्वेशन बनेगा इससे भी आप सीख जाएंगे। हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 के तौर पर, लास्ट क्वेश्चन के तौर पे। देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आपको देखते हैं, जो इक्वेशन बनाकर आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ गार्डन आपको निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है लेंथ और विड्थ को जो है सपोज कर लेंगे। सपोज लेंथ ऑफ गार्डन x, लेंथ जो है हमने x सपोज कर लिया, एंड y। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है, जो गार्डन का लेंथ है, लेंथ हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है, तो x क्या है, मोर देन है उसके विड्थ से, कितना मोर देन है, तो इसका मोर देन कितना है, 4 है, तो ऐसा लिख सकते हैं, मोर देन इक्वल कर देंगे, बस यही बोल रहा है कि मोर देन कितना है, 4 है। यह आपका एक इक्वेशन बन जा रहा है
इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको, इक्वेशन 1, और देन क्या कह रहा है, जो पहले जो इक्वेशन में बोल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन है, दैट मीन्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर है तो आपका इस तरीके से है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, जब हमने लेंथ सपोज कर लिया है, या यहां आप बना लीजिए फिगर, अगर हमने x और y सपोज कर लिया, दैट मीन्स क्या होगा 2x प्लस y, यही होता है, यही होता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, यहां पर जो है इसके 1/2 कर लेंगे, तो 1/2 करेंगे तो कितना होगा, देखिए हाफ ऑफ पेरीमीटर दैट मीन्स x प्लस वाई, यही होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स इसका अपान में 2 कर देंगे तो यह 2 हट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना कर रहा है 36। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। बस यही मेन आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो भी मेहनत है आपका यहीं पर है। उसके अलावा अब सॉल्व करने में आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, बशर्ते इक्वेशन को बनाते समय आपको विशेष ध्यान देना होता है कि क्या कह रहा है। बस ये आपका इक्वेशन बन गया, इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करिए, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे x प्लस वाई है, आप यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई दिया हो तो x की जगह यह वैल्यू रख सकते हैं, तो y प्लस 4, x की जगह क्या रख रहे हैं y प्लस 4, और प्लस यह क्या है y इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करिए, y और y ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 36, 4 जो है दूसरे साइड चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, दैट मीन्स आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2 दैट मीन्स 16। यह आपका y की वैल्यू आ गई, जो लेंथ है वह आ गया। अब निकाल सकते हैं, अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू हम किसी में कहीं भी पुट कर दें, चाहे 1 में चाहे 2 में पुट करें, 1 चाहे 2 किसी में पुट करें आपको वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 ये दिया हुआ x इक्वल टू y की जगह क्या रखेंगे 16 प्लस 4 दैट मीन्स क्या आएगा x इक्वल टू 20। यह आ गया आपका x इक्वल टू 20, गार्डन का लेंथ आ गया। तो हम लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 20, क्या आया 20 एंड विथ 16। यही आपका आंसर होगा। अगर चेक करना चाहें तो यह भी चेक कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है 4 आ रहा है कि नहीं, यह इसको माइनस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो है आना चाहिए। साथ में x प्लस वाई जब करते हैं तो क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए, देखिए 36 आ रहा है, यही आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है, बशर्ते आपको ये मान के चलना है कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आपको A, B और C, सेक्शन A, B और C में ही मिलेगा। बाद में आप जब जाएंगे सेक्शन डी में तो उसमें जो अगला चैप्टर हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, आगे के जो पॉलिनोमियल इसके जो पहले हम पॉलिनोमियल हम बताए हैं और प्लस ये चैप्टर, इसका जो है ए, बी और सी में इसके ज्यादा चांस है। लास्ट के जो 2 बताएंगे उसका जो है ए, बी, सी में तो है ही चांस, साथ में उसका डी में भी चांस है आने का। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना है, फिर